पाठ 16 पत्र एवं ईमेल लेखन, लेटर एंड ईमेल राइटिंग। पत्र लेखन। सुंदर और प्रभावशाली पत्र लिखना एक कला है जिसे निरंतर अभ्यास से निखारा संवारा जा सकता है। जिन लोगों ने इस कला को निखारने पर ध्यान दिया, उनके पत्र आज भी लोग चाव के साथ पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। ये पत्र संसार की अनेक भाषाओं में अनुदित हुए हैं। एक अच्छे पत्र में निम्नांकित विशेषताएं होनी चाहिए। प्रभावशाली होना। पत्र का पहला गुण है कि वह पढ़ने वाले को तुरंत प्रभावित करे। अतएव प्रभावशाली पत्र लिखने के लिए आप पहले से ही सोच लें कि पत्र में किन किन बिंदुओं की चर्चा करनी है। संक्षिप्त होना। लंबे लंबे पत्र पढ़ने का किसी के पास समय नहीं है। अतएव जहाँ तक हो सके आप अपनी बात संक्षेप में कहें और बड़ी विनम्र भाषा में छोटे बड़े का ध्यान रखते हुए लिखा जाना चाहिए। औपचारिकताएं। पत्र में संबोधन व अभिवादन तथा पता व दिनांक सही रूप में लिखना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। इन पत्रों के अंतर्गत आते हैं व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र। अनौपचारिक पत्र। इन पत्रों के अंतर्गत आते हैं पारिवारिक पत्र, मित्रों और शुभचिंतकों को लिखे जाने वाले पत्र, सामाजिक पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र। पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र। विषय। पत्र के संबोधन से पूर्व पत्र लिखने के विषय को स्पष्ट करना चाहिए। संबोधन। महोदय या महोदया, श्रीमान या श्रीमती, महाशय एवं मान्यवर। पत्र समाप्ति। पत्र की समाप्ति शिष्टता पूर्वक भवदीय या भवदीया, आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, प्रार्थी या प्रार्थिनी आदि शब्दों से करनी चाहिए। दिनांक। जिस दिन पत्र लिखा जाए उस दिन का दिनांक स्पष्ट शब्दों में लिखें। अनौपचारिक पत्र। संबोधन। अपने से बड़ों को आदरणीय, पूज्य या पूजनीय और अपने से छोटों व बराबर वालों को प्रिय शब्दों से संबोधित किया जाता है। अभिवादन। बड़ों को सादर प्रणाम व छोटों को सप्रेम, शुभ आशीष, शुभाशीर्वाद, सुखी रहो, प्रसन्न रहो आदि शब्दों से अभिवादन किया जाता है। समाप्ति। जिस संबंध में पत्र लिखा गया हो उसी आधार पर समाप्ति की जाती है। जैसे तुम्हारा अग्रज, आपका पुत्र, तुम्हारी अग्रजा, आपका अनुज, आपकी अनुजा, तुम्हारी माँ, तुम्हारा शुभचिंतक या हितैषी। पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रकाशक को पत्र। सेवा में प्रबंधक महोदय, आनंद बुक्स इंटरनेशनल, साहिबाबाद, गाजियाबाद। विषय। पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र। महोदय, निवेदन है कि मुझे आपके यहाँ से प्रकाशित निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। कृपया ये पुस्तकें VPP द्वारा शीघ्र भिजवा दीजिए। पुस्तकें कटी फटी न हों और नए संस्करण की हों। अग्रिम राशि के रूप में 2500 रुपए धनादेश द्वारा भेज रहा हूँ। प्रांजल भाग 5 5 प्रतियां, प्रांजल भाग 8 15 प्रतियां, पलक 5 15 प्रतियां, व्याकरण व्योम 5 10 प्रतियां। धन्यवाद। भवदीय आशुतोष कुमार, 44A, अमर विहार, आगरा। दिनांक 25 अक्टूबर 2018। छोटे भाई को परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई पत्र। C6, वसंत कुंज, नई दिल्ली। दिनांक 10 दिसंबर 2018। प्रिय लोकेश, चिरंजीव रहो। तुम्हारा परीक्षा फल देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई। शाबाश, परिश्रम करते रहो। आगे भी इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो। छुट्टियों में घर आते समय माँ के लिए पूजा की माला लेते आना। चाचा जी दिलवा देंगे। यहाँ सब लोग आनंद से हैं और तुम्हें याद करते हैं। तुम्हारा बड़ा भाई अतुल। ईमेल लेखन। इलेक्ट्रॉनिक या तकनीकी माध्यम से पत्र व्यवहार करना ही ईमेल कहलाता है।
कंप्यूटर के इस युग में डाकिये द्वारा पत्र लाने ले जाने का काम बहुत कम हो गया है। अब लोग औपचारिक व अनौपचारिक दोनों ही तरीके के पत्र ईमेल के माध्यम से ही भेजते हैं। ईमेल लिखने के लिए निम्नांकित बातों का ध्यान रखें। एक विश्वसनीय वेबसाइट चुनकर वहां अपना ईमेल अकाउंट बनाएं। मेल के कंपोज बॉक्स में जाएं। अब भेजने वाले का पता, ईमेल आईडी सही लिखें। उचित अभिवादन के बाद विषय वस्तु लिखें और अंत में अपना नाम अवश्य लिखें। यदि कोई औपचारिक मेल लिख रहे हैं तो संक्षिप्त शब्दों, शॉर्ट लैंग्वेज का प्रयोग न करें। मित्र को हिंदी भाषा में ईमेल लिखना। to friendscircle@gmail.com। सब्जेक्ट हिंदी में ईमेल। प्रिय हिमांशु, हेलो। तुम्हें यह मेल देखकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने हिंदी में ईमेल कैसे लिख लिया, लेकिन अब यह बहुत ही आसान है। जीमेल, याहू तथा अन्य बहुत सी वेबसाइटों पर हम भाषा का विकल्प हिंदी चुनकर आसानी से हिंदी में ईमेल कर सकते हैं। तुम भी प्रयोग करके देखो और इस ईमेल का उत्तर हिंदी में ही भेजो। तुम्हारा दोस्त प्रज्वल।